हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वो फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, सीरियसली उन लोगों ने उसे बहुत अच्छी तरीके से छुपा के रखा है, जैसे कोई उसे ढूंढ लेगा। और ऐसा भी नहीं है कि तुम क्वेस्ट के बिना उसके अंदर जा सकते हो। और अब मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मैं बहुत सारे केव को रिसेंटली घूमने जा रहा हूँ। फिर अगले सीन में हम वो केव के पास आ गए होते हैं जिधर हमारा मेन कैरेक्टर किसी को देखता है और बोल रहा होता है, अरे हड्डी के ढांचे मिलके कितने समय हो गए। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक हड्डी पड़ा हुआ दिखाया जाता है जिधर सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने इन्वेस्टिगेटर का कॉप्स ढूंढ लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, हाँ सही बात है, यही इन्वेस्टिगेटर हाकने है और यही हाकने जनरल का ओनर है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र किसी चीज़ में पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक रिंग होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो रिंग को लेता है और बोल रहा होता है, अभी के लिए मैं ये तुमसे उधार लेता हूँ। और इधर उधर कुछ ढूंढते हुए बोल रहा होता है, अरे यार उसे इधर ही कहीं होना चाहिए था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो रिंग को एक जगह पे रख के बोल रहा होता है, चलो मिल गया। फिर हम देखते कि उधर रोशनी से चमक रहा होता है। सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने केव ऑफ डेथ के सील को ब्रोक कर दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, मेरे प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से मैं इस लोकेशन को पता कर पाया और इसके अंदर कैसे जाते हैं वो भी पता कर पाया। पर इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर तुम्हें क्विस्ट मिला होगा तभी तुम इसके अंदर जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा पाओगे। और तुम रिक्वायर लेवल के बिना इधर आए और जनरल के पीसीस को कलेक्ट करे बिना इधर आए तो वो स्केलेटन का सोल बाहर निकलेगा और वो तुम्हें रोक देगा। और ये ऐसा भी जगह नहीं है जहाँ लो लेवल के प्लेयर आके इसे क्लियर कर सकते हैं, पर मेरा अभी का लेवल इतना काफ़ी है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल दिखाया जाता है जो 90 होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस केव के अंदर चले जाता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने केव ऑफ डेथ के अंदर एंटर कर लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज़ को देखता है। फिर हम देखते हैं कि उधर बहुत सारे स्केलेटन्स आ गए होते हैं और सिस्टम बोल रहा होता है, इन एशियन स्केलेटन्स को रोको ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आने से। फिर हम एक स्केलेटन को देखते हैं जो एक एरो शूट कर लेता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने वो एरो को डॉज कर लिया था और अपना डैश और स्ट्राइक स्किल यूज़ करके उस स्केलेटन को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से एक अटैक आ रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे जंप करके डॉज कर लेता है। फिर हम वो स्केलेटन को देखते हैं जिसने वो अटैक मारा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, देखने से ऐसा लगता है कि ये माउंटेन बैंडिट से कुछ थोड़े बहुत ही ताकतवर है, चलो ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर मन में बोलता है, हाँ पर एक चीज़ है कि मेरे को थोड़ा परेशान कर रहा है कि ये स्केलेटन डेथ से डरते नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को अच्छे से पकड़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने जाते हुए बोल रहा होता है, पर ये तो मेरे को और आसान कर देता है अपने काम को करने के लिए। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक स्केलेटन को बीच से काट देता है और दूसरे को भी ऐसे काट देता है। ऐसे ही बहुत सारे स्केलेटन्स को मार रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन में लैंड करता है और अपना एक स्लैश मारता है और उसके कारण बहुत सारे स्केलेटन्स को मार देता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने आजू बाजू वाले स्केलेटन्स को मार के बोल रहा होता है, चलो अच्छा हुआ मेरे को बजर स्किल को यूज़ करना नहीं पड़ा इनके ऊपर, और ये थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि यहाँ थोड़े कुछ ज़्यादा ही है। फिर हम देखते हैं अचानक से वो केव पूरा हिल रहा होता है और उधर से कोई बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है, फाइनली। फिर हम कुछ चेन को टूटते हुए देखते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा सा स्केलेटन मॉन्स्टर आते हुए बोल रहा होता है, ये सील अब टूट चुका है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, ये लेवल 100 का फॉरगॉटन स्केलेटन जनरल है और ये डंजन का बॉस है। फिर वो स्केलेटन बोल रहा होता है, अब मैं अपने मिशन का स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें बनाऊंगा और अपने एम्पायर का ग्लोरी इस दुनिया में बढ़ाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना लीप अटैक करते हुए बोल रहा होता है, चलो अब तुम्हें ब्रेक लेने का समय आ गया है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और स्केलेटन मॉन्स्टर बोल रहा होता है, तू एरोगेंट तुच्छ इंसान। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, चलो ठीक है, अभी मैंने इसे कैसे भी करके रोक दिया है इसके सोल्जर को समन करने से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे होते हुए बोल रहा होता है, इस डंजन बॉस का सबसे दिमाग ख़राब करने वाला चीज़ ये है कि ये एक जनरल है और इसी की वजह से अगर मैंने इसको कुछ टाइम और स्पेस दे दिया तो ये अपने सोल्जर को समन करने चालू कर देगा। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर समन करने चालू कर देता है अपने सोल्जर को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है, और इसका पैसिव स्किल डेथ हो रहा है और इसकी वजह से इसके सोल्जर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं और इसकी वजह से मेरे को इसे समनिंग करने से रोकना होगा भले कुछ भी हो जाए। और ऑफ कोर्स ये बंदा भी इतना इजी नहीं है।
फिर हम वो स्केलेटन को देखते हैं जो हंटर टाइप किसी चीज़ से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक कर रहा होता है और मन में बोल रहा होता है। नॉर्मली बात की जाए तो तुम्हें तुम्हारे 3rd क्लास एडवांसमेंट में होना चाहिए इसे डिफीट करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोल रहा होता है चलो अभी उसका टाइम आ गया है। फिर वो स्केलेटन बॉस बोल रहा होता है इसे पीसीस में काट दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने रिंग को आगे करते हुए बोलता है अभी। फिर हम देखते उधर बहुत बड़ा मुंह वाला एक मॉन्स्टर समन हो रहा होता है। फिर वो स्केलेटन बॉस बोल रहा होता है तू तुच्छ इंसान, तुझे सही में लगा कि तू मेरा मैच हो सकता है, मैं ग्रेट एम्पायर का जनरल। फिर वो स्केलेटन बॉस कुछ देख के शॉक हो जाता है और सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारे समन को कैंसिल किया गया है क्योंकि वो टारगेट को ढूंढने से फेल हो गया है। फिर वो स्केलेटन बॉस बोल रहा होता है क्या वो इधर नहीं है, मुझे हंसाओ मत, चलो जो भी हो जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम मेरे से भाग नहीं सकते। फिर वो अपने डेथ ऑरा को निकाल रहा होता है और सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारा स्टेल्थ क्लॉक डिसेबल हो रहा है। फिर हम देखते हैं स्केलेटन बॉस के पीछे हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और वो स्केलेटन बॉस थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और अपने जगह से जंप करते वो स्केलेटन बॉस को एक शोल्डर चार्ज दे देता है। फिर हम वो स्केलेटन बॉस को देखते हैं जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है चलो अच्छा हुआ अब थोड़ा एडिशनल हिट देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को लेके उसके तरफ जा रहा होता है और स्केलेटन बॉस भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर एक स्लैश मार देता है। फिर वो बॉस स्केलेटन जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मुझे कोई भी रोक नहीं सकता और अपना स्किल स्पिरिचुअलाइजेशन यूज़ करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है मुझे लगता है कि मैं इसके सेकंड फेज को रोक नहीं सकता। फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन बॉस नेक्रोमेंस क्लास स्किल को यूज़ करता है। फिर अपना नाइट क्लास स्किल हॉर्स माउंटिंग को भी यूज़ कर लेता है। फिर कॉम्बिनेशन स्किल फैंटम स्टीड को यूज़ करता है। फिर हम वो हॉर्स के पैर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो स्केलेटन बॉस हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो अपने हंटर को समन करता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्से से देख रहा होता है और उसके तरफ अटैक करने जा रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है एम्पायर के पावर के नीचे झुको। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों का अटैक क्लैश करता है और नीचे की ज़मीन भी टूट जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है पर वो स्केलेटन बॉस का अटैक इतना खतरनाक होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पीछे घिसटते हुए चले जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भैंस की आँख, ये तो बस हड्डी का ढांचा है पर मेरे को लगा कि मेरे को एक ट्रक ने हिट कर दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हेल्थ पोशन को पीते हुए मन में बोल रहा होता है और अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं थोड़ा ही ताकतवर हूँ पर मैं हेड टू हेड फाइट में हार जाऊंगा क्योंकि उसके एक्सेलरेशन की वजह से। अबे यार अब मैं करूँ क्या मुझे अभी बज़क को यूज़ कर लेना चाहिए? नहीं, मैं बज़क यूज़ नहीं कर सकता। मैं उस चीज़ को उसे यूज़ करके आराम से हरा सकता हूँ पर प्रॉब्लम उसकी पेनल्टी से है और मेरा स्पीड लेवलिंग प्लान भी उसकी वजह से ख़राब हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका घोड़ा है जो एकदम फ्रीली मूव कर सकता है और अगर मैं उसका कुछ कर पाऊँ तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने डुअल एक्स को बुलाता है और बोल रहा होता है अगर मैंने इसमें मिस्टेक किया तो मैं मर भी सकता हूँ पर इसे ट्राई करना वर्ती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को वो स्केलेटन बॉस के ऊपर फेंक देता है। फिर वो स्केलेटन बॉस बोल रहा होता है अरे यार ये कितना यूजलेस ट्रिक्स है और उसे डिफ्लेक्ट करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये ग्रेट एम्पायर का जनरल इस चीज़ से रुक सकता है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफ कोर्स इतना घटिया चीज़ तो मैं सोच नहीं सकता। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने डैश स्किल को यूज़ करके उसके घोड़े को काट देता है। फिर वो स्केलेटन बॉस शॉक होकर मन में बोल रहा होता है इसने वो अटैक को अपने ऊपर हेड ऑन लिया और ये कितना रिस्क वाला चीज़ था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर स्लैश मार के आर पार हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन बॉस बोल रहा होता है तू बहन के पकौड़े। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे आ जाता है। फिर वो स्केलेटन बॉस चिल्ला के बोल रहा होता है तेरे जैसे तुच्छ इंसान की हिम्मत कैसी हुई ऐसे करने की। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो शांति से उधर खड़ा होता है और वो अचानक से ऊपर देखता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर तब तक एक अटैक हो गया होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है और बोल रहा होता है तुमने सही कहा मैं एक तुच्छ इंसान हूँ और उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर लगातार स्लैश कर रहा होता है और स्केलेटन बॉस बोल रहा होता है तू कमीने,
मेरा एम्पायर का रिवाइवल। और हम फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तू और तेरा घटिया एम्पायर, और तू अब कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर एक शोल्डर चार्ज दे देता है। फिर हम देखते हैं उसके कारण वो स्केलेटन बॉस थोड़ा पीछे हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने जाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारा स्पिरिचुअलाइजेशन अभी भी कूल डाउन में है ना, तो ऐसा है तो अब मर जा हड्डी के ढांचे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बीच से काट देता है और वो उसका हिट क्रिटिकल हिट होता है। फिर हम देखते हैं उधर एक धमाका हो गया था। फिर हम वो स्केलेटन बॉस को देखते हैं जो बोल रहा होता है, इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एम्पायर का जनरल। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो गया है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक क्रिस्टल को देखते हैं। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, स्केलेटन जनरल डिस्ट्रॉय हो चुका है और एसेंस ऑफ डेथ भी अपीयर हो गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये रहा वो। फिर मन में बोलता है, हाकने ने अपने लाइफ को गिव अप करके इस केव को सील करने का रीज़न ये था, एसेंस ऑफ डेथ। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, जल्दी करो, एसेंस ऑफ डेथ के पास पावर है डेड को वापिस ज़िंदा करने का, और अगर तुम इसे जल्दी उठाओगे नहीं तो डेड कंटिन्यूसली अराइज होते ही रहेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, अगर तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो अनडेड मॉन्स्टर रीजनरेटेड होते ही रहेंगे, वो भी हमेशा के लिए, और ये भी मेरे स्पीड लेवलिंग में बहुत मदद करेगा। फिर सिस्टम बोलता है, अगर तुम उसे जल्दी उठाओगे नहीं तो डेड कंटिन्यू अराइज होते ही रहेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोल रहा है, तुम क्या पागल हो गए हो क्या, मेरे सामने इन्फिनाइट एक्सपीरियंस पॉइंट है इधर। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको एक स्लैश मारता है और उन सबको ख़त्म कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं और भी स्केलेटन मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जा रहे होते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर अटैक करके सबको मार रहा होता है। फिर ईविल हंसते हुए बोल रहा होता है, चलो अब टाइम आ गया है स्पीड लेवल करने का, जब तक मैं लेवल 99 तक ना पहुंच जाऊं। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।